गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस का क्लास 8 का सिलेबस। ठीक है, तो ये आपका न्यू सेशन का है 24-25 का। इसमें हम स्टार्टिंग में इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे और लास्ट में हिंदी मीडियम की। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप अभी देख सकते हैं वीडियो, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो थोड़ा सा आप इसे बढ़ा कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें पहला जो आपको पता है, आपकी जो बुक्स हैं, ठीक है, तो आपके बुक्स के अकॉर्डिंग इसमें चैप्टर है। आप सारी बुक्स इसे खोल के ही रख सकते हैं और इंडेक्स में टिक कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं और कौन से सेकंड टर्म में, है ना। इसमें दोनों टर्म का सिलेबस जो है वो इंक्लूड है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली जो आपकी बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में ही आपको देखिए दूसरा जो चैप्टर है वो आ रहा है पार्लियामेंट एंड मेकिंग लॉ वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये दोनों आपको इसमें से पढ़ने हैं। इसके बाद अगर हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाली जो आपकी बुक है उसकी बात करते हैं, तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला। ठीक है, डेवलपमेंट रिसोर्स वाले में ही आपको एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद अवर पास्ट जो आपकी हिस्ट्री की बुक है, इसमें आपको चैप्टर 2 पढ़ना है। ठीक है, फ्रॉम टेडर टू टेट्रीज तक। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अवर पास्ट में ही वैन पीपल रिबल, यानी कि जब लोग बागी हो जाते हैं ना 1857, और उसके बाद में जो जो हुआ उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चैप्टर थे जो आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ लेने हैं। फर्स्ट टर्म का सिलेबस 13 सितंबर तक ही आपको पूरा कर लेना है, क्योंकि उसके बाद आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होंगे, है ना। इसके बाद अगर हम सेकंड टर्म की बात कर लेते हैं, तो सेकंड टर्म में देखिए फिर से आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ या आपके सिविक्स की जो बुक है, ठीक है, इसमें आपको जुडिशरी चैप्टर 4 पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इसी का ही सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि सिविक्स में ही आपको जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8 है ये आपका कॉन्फ्रंटिंग माइग्रेनलाइजेशन। जो माइग्रेन कर जाते हैं लोग, है ना, जो मार्जिनलाइज हो जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। हाशिए पे जो लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है, जो समाज से अलग होते हैं। इसके बाद रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है, और आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। आवर पास्ट जो कि आपकी हिस्ट्री की बुक है, इसमें फिर आपको सिविलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ना है। इसके अलावा द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ये वाला आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ये सिलेबस भी आपको 31 तारीख तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि उसके बाद 31 जनवरी के बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ आपका मैप वर्क है, इससे आप लोग देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से मैप आपको बताने हैं। मैप आपको मिलता है ना एग्जाम्स में, उसे फिल करना होता है, तो ये चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, कुछ इंडिया का मैप है, कुछ वर्ल्ड का मैप है, तो ये सब चीज़ें आप जल्दी जल्दी फिल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हिंदी का भी देख लेते हैं फटाक से। अगर हम हिंदी मीडियम की बात करते हैं बेटा, तो देखिए मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, क्योंकि इधर जो ये दोनों पॉइंट हैं ये आपके काम के हैं नहीं। इसमें अगर हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बात करते हैं, तो इसमें भारतीय संविधान को आपको पढ़ना है। इसके अलावा संसद और उसके कानून कैसे वो निर्माण करता है, ये आपको पढ़ना है। संसाधन एवं विकास यानी ज्योग्राफी की जो बुक है, इसमें आपको भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपकी ज्योग्राफी में दूसरा चैप्टर आपको कृषि पढ़ना है। हमारा अतीत, जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री, यानी कि हमारा अतीत हिस्ट्री होती है ना, इतिहास, राइट। तो इसमें आपको व्यापार से साम्राज्य तक पढ़ना है, और इसके अलावा एक चैप्टर आपको पढ़ना है जब जनता बगावत करती है। ठीक है, 1857 और उसके बाद फिर सब चीज़ें सेम ही है भाई। 13 सितंबर तक आपको पेपर ये कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि उसके बाद फिर आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, राइट। फिर हम सेकंड टर्म की अगर बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में न्यायपालिका को पढ़ना है, और हाशियाकरण से निपटना, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, 2 चैप्टर। इसके बाद संसाधन विकास में आपको उद्योग पढ़ना है, और मानव संसाधन के बारे में पढ़ना है। हमारे अतीत में आपको चैप्टर नंबर 6 है देशी जनता के सभ्य बनना, ठीक है, और राष्ट्रीय को शिक्षित करना, ये चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी है। इसके अलावा पार्ट 8 जो आपको पढ़ना है, जिसमें आपको आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सिलेबस भी आपको क्या करना है, 31 जनवरी तक पूरा कर लेना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम फाइनल टर्म के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मैप वर्क दिया गया है, इसे आप लोग देख लेंगे बढ़िया से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे बार बार इसको ही फिल करके, राइट। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है, वो ये कि भाई फाइनल टर्म में आपका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का सिलेबस आएगा।
तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है। वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपसे कोई बड़ा या छोटा है तो मैंने 6th-7th क्लास की भी वीडियो डाल दी है, 11th-12th की भी डाल दी है, तो आप उनके साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।